नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। ये जो तस्वीरें आपने देखी हैं, दरअसल ये तस्वीरें अमेरिका की हैं और अमेरिका में इस वक्त 120 से ज्यादा जगहों पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार ने वहां पर टैरिफ वॉर पूरी दुनिया के खिलाफ लागू किया है, जो आर्थिक नीतियों को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ लोगों के अंदर वहां गुस्सा अब सड़क पर भड़कता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये तस्वीरें न केवल पूरी दुनिया में इस वक्त इस पर चर्चा हो रही है, बल्कि भारत में भी इस पर चर्चा हो रही है और कई गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिन आर्थिक नीतियों की मदद से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को एक बार फिर से दुनिया का सबसे महान देश बनाना चाहते हैं, उन नीतियों के खिलाफ क्यों अमेरिका में गुस्सा भड़क रहा है, क्यों नाराज हैं और लोग क्यों उनके साथ नहीं हैं। क्या इस तरीके की कोई स्थिति भारत में भी दिख सकती है या देखी जा सकती है? क्या उससे भारत सरकार को भी कुछ सबक लेना चाहिए? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल को आज हम जानेंगे, इसका जवाब सीधे श्रवणगढ़ जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस विशेष कार्यक्रम में। ये तस्वीरें क्या कहानी कहती हैं और हमारे और आपके लिए क्या सबक है इसका? सर, इसके बहुत गहरे सबक हैं आशुतोष जी। और जो चल रहा है इस समय अमेरिका में और उसका जो प्रभाव यूरोप में दिख रहा है, उससे ऐसा लगता है कि दुनिया का ये सबसे अमीर देश या पुलिस वाला गहरे संकट की तरफ बढ़ रहा है। और जब पुलिस वाला संकट में पड़ जाए तब आप समझ सकते हैं कि नागरिकों की सुरक्षा किस तरह से खतरे में पड़ती है और जिन कारणों के कारण ये संकट पैदा हुआ है वो कारण कितने अलग हैं और कितने हमारे नजदीक हैं कि हमको आग हमारे नजदीक पहुंच रही है और हमको नजर नहीं आ रही है। और भारत में हमारी जो प्रधानमंत्री हैं, हमारी जो सरकार है और हमारा जो विपक्ष है, मतलब पूरा का पूरा विपक्ष, वो भी इस पूरे के पूरे मामले में किस तरह से अचेत है या सोया हुआ है या दिख रहा है तो भी वो कुछ ऐसा दिखा रहा है कि उसको दिखाई नहीं दे रहा है। और हम अपने यहाँ जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि जो संकट अमेरिका में पैदा हो रहा है वो नागरिकों तक पहुंच नहीं पाए या नागरिक उसको समझ नहीं पाए। इसके लिए हमारे यहाँ लगातार एजेंडा बदला जा रहा है। हमारे एजेंडे में जो सांप्रदायिक विद्वेष है उसका जो डोज है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। संसद में हमने देखा कि किस तरह से पूरे के पूरे संसद को वक्फ की डिबेट खा गई, मतलब और वो स्पिल ओवर उसका चल रहा नहीं, मतलब वो खत्म नहीं हुआ है। मैं इसको ये मानता हूँ आशुतोष जी, जो अमेरिका में इस समय जो चल रहा है वो अमेरिका का 5 सालों में दूसरा जॉर्ज फ्लॉयड मूवमेंट है। अब हमारे नागरिकों को जॉर्ज फ्लॉयड मूवमेंट के बारे में पता नहीं है। मैं 1-2 मिनट में बताना चाहता हूँ कि मई 2020 में अमेरिका में एक अफ्रीकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो गई थी। वो मौत इस कारण से हुई थी कि वो सिगरेट खरीदने गया और उसने जो नोट दिया उसके बारे में शिकायत ये की गई जिसने बेचा था कि इसने नकली करेंसी का इस्तेमाल किया। और फिर जो वाइट पुलिस वाला था अफसर, उसने उसकी गर्दन पर 9 मिनट तक अपना घुटना रखा, जिसके कारण उसने अंत में ये कहा कि आई कांट ब्रीथ, और उसकी मौत हो गई। उसके बाद तो पूरे अमेरिका में जो विद्रोह हुआ और प्रदर्शन हुए अश्वेत नागरिकों के, अगर आपको ध्यान हो तो उस समय 25 नगरों में मेयर्स ने कर्फ्यू लगाया था और ट्रंप उस समय राष्ट्रपति थे। मतलब ये पूरी चर्चा जॉर्ज फ्लॉयड मूवमेंट क्यों कह रहा हूँ कि ये मई 2020 की बात है और नवंबर में चुनाव होने थे अमेरिका में। और वो इतना जबरदस्त प्रदर्शन थे कि 1000 के करीब प्रदर्शनकारी वॉशिंगटन व्हाइट हाउस पहुंचने वाले थे और ट्रंप ने धमकी दी थी कि वो उन पर खतरनाक कुत्ते छोड़ देंगे और खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आपको ध्यान हो वो उस समय का माहौल, अगर आप किसी को बताएं कि उस समय क्या था, वो पहली बार या दूसरी बार अमेरिकी इतिहास में हुआ था कि अमेरिकी
राष्ट्रपति को वहां गुप्त तलगृह में ले जाया गया था उनके अधिकारियों द्वारा। इस तरह के मोमेंट्स पैदा हो गए थे। उसका कारण बुनियादी ये था आशुतोष जी, वो जो मई 2020 के बाद का ट्रंप की हार का, और ट्रंप के द्वारा फिर उसको एक मुद्दा बनाने का कि वो उनका चुनाव चुरा लिया गया, उनको हराया गया। और फिर हमने देखा कि 2021 में 6 जनवरी को अमेरिका की संसद कैपिटल हिल्स पर जो हिंसक प्रदर्शन हुआ, जी ये पूरा का पूरा एक कल्मिनेशन था जो नागरिक असंतोष पैदा हुआ था। ये इस नागरिक असंतोष में बुनियादी कारण ये था कि ये कोविड के टाइम हुआ था, अगर आपको ध्यान है तो। और कोविड जी में हजारों लाखों लोगों की नौकरियां चली गई थी, कई लोग बेकार हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे, और अमेरिका उस समय गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा था। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ आशुतोष जी कि ये जो अमेरिका का जो पूरा का पूरा चल रहा है, इसमें विपक्ष कहीं नहीं है। मतलब ये नागरिकों के स्तर पर चल रहा है। मतलब कई बार ये गलतफहमी हो जाती है कि विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। पर आप देख रहे हैं कि अमेरिका के 50 शहरों में, 50 राज्यों में, मतलब न्यूयॉर्क से लगा के लॉस एंजलिस तक, और वो इसमें वो स्विंग स्टेट्स में शामिल है जहां मतलब राष्ट्रपति चुने गए ट्रंप जो हैं उन्होंने बढ़त हासिल की डेमोक्रेट्स के मुकाबले। उनके खुद की स्टेट्स तो हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि 1400 से ज्यादा रैलियां निकली हों और 6 लाख 7 लाख लोग उसमें शामिल हुए हों, और उसका नारा ये हो हैंड्स ऑफ, मतलब दूर हटो, मतलब बर्खास्तगी की जो डिमांड है। तो अगर आप ब्लैक लाइव्स मैटर को देखें तो उसका नारा था ब्लैक लाइव्स मैटर, मतलब अश्वेतों को भी जीने का अधिकार है। इसका जी जो इसका तो और है, अलग दूर है हैंड्स ऑफ, यानी मतलब जो गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा था, भारत छोड़ो का जो नारा दिया था, ये वो भारत छोड़ो का नारा है कि आप सत्ता से बाहर जाइए। इसमें इसमें जो मुख्य मतलब जो आपने भूमिका में बात की, ये टेरिफ के कारण जो संकट उपजा है अमेरिका में, कि जो टैरिफ्स लगाए राष्ट्रपति ट्रंप ने उन तमाम मुल्कों के खिलाफ जहां से अमेरिका में आयात होता है चीज़ों का, और वो सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं अमेरिका में, नागरिकों की बर्दाश्त के बाहर हो गई है। अब उसमें कई चीज़ें मिल गई हैं। मैं जो मूल मुद्दे पर आना चाहता हूँ जी कि जो बोस्टन, न्यूयॉर्क, शिकागो, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, सैन डियागो, ऊटा, ऑकलैंड, ये तमाम जगह, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, तमाम जगह जो प्रदर्शन हो रहा है या हो रहे हैं नागरिक असंतोष के, वो उसको ऊपरी तौर पर हमको ये नजर आ रहा है कि ये केवल टैरिफ को लेकर, महंगाई को लेकर है। अब उसमें ये हो रहा है, जो बांग निकल रही है कि आप जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको समाप्त किया जा रहा है। उसमें यह है कि जो अरबपति लोग हैं वो सत्ता हड़पना चाहते हैं, उनके खिलाफ हो गया है ये। एलोन मस्क के ऊपर पूरा का पूरा केंद्रित हो गया है। अभी अगर आपने गौर किया हो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप से पूछा गया था एलोन मस्क के बारे में कि वो क्या वो 130 दिन के बाद भी के पहले छोड़ सकते हैं क्या, या 130 दिन के बाद, क्योंकि एलन मस्क को उन्होंने जो दिया है काम सरकार में, एक गैर सरकारी प्रतिनिधि के तौर पर पूरे के पूरे पावर्स जो दिए हैं उनको, वो केवल 130 दिन के लिए, जो उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसीज जो बनाया है, जो डॉज बनाया है, जिसमें तो इसमें जो मूल में है वो तो ये है कि महंगाई है, लाखों लोगों को जो बर्खास्त किया गया है अमेरिका में, बर्खास्तगी चल रही है, और फंडिंग कई इंस्टीट्यूशंस की बंद हो गई हैं। तो या दुनिया के विभिन्न देशों से आए वहाँ जो इमिग्रेंट्स हैं, जिनको निकाला जा रहा है, वहाँ से बाहर भेजा जा रहा है, ये तमाम चीज़ें प्रकट हो रही हैं। मतलब ये कि एक बीमारी के इलाज के दौरान, एक बीमारी के दौरान 50 नई बीमारियां प्रकट हो रही हैं, और मीडिया
लगातार डूब रहा है। मतलब मुझे पक्के आंकड़े नहीं है, जो 2-3 दिन पहले के थे कि 3-4 ट्रिलियन डॉलर्स पूरा का पूरा खत्म हो गया था वहां। मैं जो आज अभी की जो ताजा खबर है भारत की, कि जब से ये पूरा का पूरा टैरिफ का प्रकरण चला है अमेरिका में, भारत के निवेशकों के 13 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं, 13 लाख करोड़ रुपीस। तो ये जो चल रहा है उसके मूल में, जैसा मैंने शुरू में कहा आशुतोष जी, कि नागरिकों का असंतोष है। और नागरिकों के असंतोष यानी हम किस चीज को यहाँ हाईलाइट करना चाहते हैं, वो ये हाईलाइट करना चाहते हैं कि नागरिकों के असंतोष की परवाह नहीं करते हुए ट्रंप देश में इकोनॉमी को मजबूत करना चाहते हैं, जो कि एग्जैक्टली हमारे यहाँ भी वही हो रहा है। मैं उस चीज को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि वो जो ट्रंप क्या कर रहे हैं, मतलब ट्रंप का जो असली उद्देश्य क्या है, वो ये है कि जिन देशों के साथ उनका ट्रेड होता है, व्यापार होता है, जिन देशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसमें उस एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो अमेरिका को घाटा उठाना पड़ता है जिन देशों के साथ व्यापार में, जिसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, तो उस ट्रेड डेफिसिट को पाटने के लिए उन्होंने उन देशों के खिलाफ जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है और उन देशों को बाध्य किया जा रहा है कि वो अपने आयात होने वाले अमेरिकी आयात पर कर कम करें, उसके कारण ये जो संकट पैदा हुआ है, वो उसके मूल में ये सारी की सारी चीजें हैं। और उसके कारण अमेरिका में नागरिक असंतोष पैदा हुआ। मतलब नागरिक असंतोष की कीमत पर, अगर आप देश की इकोनॉमी को ठीक करना चाहेंगे, नागरिकों की तकलीफों की कीमत पर अगर इकोनॉमी को दुरुस्त करना चाहेंगे, तो जी। वो लंबे समय तक चलेगा नहीं। मतलब लाखों लोगों की छटनी की गई है वहां, जो बजट है डिपार्टमेंट्स के उसमें खूब कटौती की गई, मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट तक में कटौती की गई है। तो नागरिकों के जीवन में आशुतोष जी एक आर्थिक कोविड पैदा कर दिया गया, जिसको कह सकते हैं इकोनॉमिक कोविड से अमेरिका गुजर रहा है। अब जो पूरा मुद्दा ये है कि भारत सरकार में भी, मतलब अगर आप प्रधानमंत्री को सुने, बार बार सुने, एक ही ध्वनि निकलती है, हमारी वित्त मंत्री की कहें या उद्योग मंत्री की कहें। आपको उद्योग मंत्री ने जो हाल में कहा वो तो पता ही है कि उन्होंने ये कहा कि हमारे जो स्टार्टअप्स है, मतलब चीन के स्टार्टअप्स जो बना रहे हैं, ई व्हीकल्स बना रहे हैं, सेमी कंडक्टर्स बना रहे हैं, तमाम चीजें बना रहे हैं, पर हमारे यहाँ के स्टार्टअप जो हैं फैंसी आइसक्रीम बना रहे हैं। मतलब वो जो उन्होंने जो हमारे यहाँ के स्टार्टअप्स की बेइज्जती की और जिसको लेकर एक फ्लेम वो चल रहा है, पूरा का पूरा उनके खिलाफ कैंपेन चल रहा है। तो हमारे यहाँ की जो सरकार है, वो उसका फोकस भी यही है कि हमको तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाना है, या हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना है। अब जो हमारे यहाँ जो हो रहा है आशुतोष जी, वो एग्जैक्टली यही हो रहा है। मतलब कि नागरिकों में एक तरह का असंतोष, बेचैनी, बेरोजगारी बढ़ती जा रही, और इस तरफ बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हो ये रहा है कि मतलब सरकार अपने खर्चों में कटौती कर रही है, नई नौकरियां क्रिएट नहीं कर रही है, और ये जो टैरिफ के कारण प्राइवेट सेक्टर पूरा खत्म हो रहा है, उसमें नए जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, और नागरिकों को जानकारी नहीं है कि उनका भविष्य क्या है हमारे यहाँ। तो ये जो, मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो लाखों इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या अमेरिका से जो वापस भेजे जाने वाले हैं या आएंगे, उन पर जो संकट है, वो अपने भविष्य को लेकर किस तरह से आशंकित हैं। जो ताज़ा जानकारी है आशुतोष जी, वो तो ये है कि ट्रंप ने कहा है कि वो जो ट्रेड वार उन्होंने शुरू किया है, वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। इसका मतलब ये कि दुनिया भर में बहुत जबरदस्त तरीके से तनाव बढ़ेगा और बढ़ेगा। मतलब और इसका जो सबसे खराब असर होगा वो हम लोगों पर होगा, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था पर होगा, भारतीयों के नागरिकों के जीवन पर होगा। हमको एक जो चीज हमको जो आश्चर्यचकित कर रही है, वो ये कर रही है
कि क्या ये जो वार्निंग सिग्नल्स अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन ने जिस तरह के कदम उठाए अमेरिका के खिलाफ, और यूरोप का कॉन्फ्रंटेशन बढ़ रहा है चीन से और अमेरिका से, और अमेरिका और चीन के बीच में जो बढ़ रहा है, क्या हम उससे अछूते रहेंगे? तो ऐसी स्थिति में क्या हम जो वार्निंग सिग्नल्स हैं जो प्रकट हो रहे हैं, क्या हमारी सरकार उसको देखने को तैयार है कि नहीं है? और क्या वो ये मान के चल रही है कि अपोजिशन अगर निकम्मा है, नपुंसक है, तो क्या नागरिक उस असंतोष को लगातार बर्दाश्त करते रहेंगे, या उसका मैनिफेस्टेशन किसी रूप में किसी दिन होगा? और वो फिर जब होगा तब वो थोड़ा सा देश में एक तरह की अव्यवस्था पैदा कर सकता है, नागरिक असंतोष जो है। तो इसलिए ये हम एक बहुत गहरे संकट से गुजर रहे हैं इस समय, देश जो गुजर रहा है, और हमको नजर नहीं आ रहा है कि हमारी जो सरकार है वो कुछ दिखा रही है कि हाँ वो चिंतित है नागरिकों को लेकर। तो ये जो विषय है, मैंने सोचा कि आज अपनी चर्चा शायद 2-4 मिनट ज़्यादा हो गई, पर मैंने कहा कि हमारे दर्शकों के ध्यान में लाना बहुत ज़रूरी है। जी, आज की चर्चा हम इसी पर ख़त्म करते हैं। जी। नहीं जी, बहुत बहुत जायज आपकी चिंता, बहुत जायज चिंता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जी। थैंक यू सर। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.